गोयान भाग-भाग कर यूमिन को बचाने के लिए जाता है और वो कहता है कि भले ही देवकुन और यूमिन देखने में बेवकूफ़ दिखते हैं, पर वो दोनों ऐसे बच्चे हैं जो अपने दोस्तों को अच्छी तरह से ट्रीट करना जानते हैं। और वो यूनिरियम तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि उनकी असाइनमेंट का पेन ड्राइव यूनिरियम के हाथ में था। होंगजो यानी कि गोयान कहता है कि ये पेन ड्राइव हमारा है ना। तभी यूनिरियम कहते हैं कि नहीं, ये पेन ड्राइव यूमिन ने हमें दे दिया है, तो ये पेन ड्राइव हमारी हुई। गोयान कहता है कि हमने बहुत मेहनत की है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो तुम ये पेन ड्राइव हमें लौटा दो, तुम्हारे कोई हक नहीं होता कि इसे छीनो। यूनिरियम कहती है छीनना, तुम्हारा मतलब क्या है छीनने से? मैंने इसे छीना नहीं है, बल्कि उमिन ने मुझे दे दिया है, क्योंकि उससे मैंने एक ऑफर दिया था कि मैं उसे ब्लैक बॉयज की वेटिंग रूम तक लेके जाऊंगी और वो मान गई। इसे सुनकर गोयहान दुखी हो जाता है और वो कहता है कि जैसा उम्मीद किया था, मेरा कभी दोस्त नहीं हो सकता। और वो उस समय को याद करता है जब वो एक ट्रेनी हुआ करता था और मंथली इवैल्यूएशन में बस गोयहान ने पास किया था और उसके सारे फ्रेंड्स फेल होकर घर लौट गए थे। उस टाइम भी गोयान इतना ही दुखी था। तभी एक औरत पीछे से आकर गोयान से कहता है कि क्या हुआ गोयान, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपके कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो लोग तुम्हारे लिए एक एक दोस्त थे। उसके बाद हमें फिर से होमजा के शरीर में गोयान को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मुझे वुमेन को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे कभी दोस्त नहीं थे और मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिरम कहती है कि तुमने कुछ दोस्त क्या बना लिए, तुमने तो खुद को महान समझ लिया, आखिरकार उन कमीनों ने भी तुम्हें छोड़ दिया। ये कहकर यूनिरियम और उसके दोस्त जाने लगते हैं, पर तभी गोयान उन्हें रोक देता है और गोयान सोचता है कि इतने सालों तक होंगजा मेरी वजह से बुली होती थी, तो अब मेरी बारी है होंगजा को प्रोटेक्ट करने की। गोयान गुस्से से यूनिरियम की ओर जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ से पेन ड्राइव लेने की कोशिश करता है। यूनिरियम कहते हैं कि छोड़ो मुझे होंगजा। होंगजा यानी कि गोयान कहता है कि पेन ड्राइव मुझे वापस करो। तभी यूनिरियम स्माइल करती है और दो लड़के आकर होंगजा यानी कि गोयान को यूनिरियम से दूर करते हैं। यूनिरियम कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने नोटिस किया था तुमने कुछ फाइटिंग मूव सीखे है, इसलिए तो मैंने कुछ लड़कों को मेरे साथ बुलाया है तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करने के लिए। और वो लोग होंगजा यानी कि गोयान की शर्ट के बटन फाड़ देते हैं। गोयान कहता है कि मुझे इस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये बॉडी मेरा नहीं है। तभी वहां पे कैमरा लगाकर यूमिन आ जाती है और वो यूनिरियम और वो सभी स्टूडेंट्स जो होंगजा को बुली कर रहे थे उनके फोटो खींच लेती है और वो कुछ फोटोज को बाहर निकाल के फेंकती है। उन फोटोज में यूनिरियम होंगजा को बुली करते हुए दिखाई जाती है और वो होंगजा यानी कि गोयान से माफी मांगते हुए कहती है कि वो पेन ड्राइव मैंने यूनिरियम को नहीं दिया, बल्कि उसने मुझसे वो छीन ली, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। और ये जो कहती है कि ये कैरेट एंटरटेनमेंट की ट्रेनी है, असल में ये एक एजेंसी की ट्रेनी है। इसे सुनकर तो यूनिरियम गुस्से से पागल हो रही थी और वो यूमिन के पास आने लगती है। यूमिन कहती है कि मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मारपीट करने के लिए रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो होंगजा को बुली किया था उसकी फोटोज मेरे पास 100 से भी ज्यादा है। और होंगजा यानी कि गोयान से कहती है कि होंगजा अगर तुम्हें फोटोज चाहिए हो तो मुझे बताना। और यही पे हमें बताया जाता है कि यूमिन भी गोयान और ब्लैक बॉयज की बहुत बड़ी फैन है। यूमिन को यूनिरियम की दोस्त पकड़ लेते हैं और यूनिरियम उसे पंच मारने वाली होती है। तभी वहां पर देवखुन आ जाता है और यूनिरियम को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी देवखुन और यूमिन दोनों ही अपने अपने शर्ट का बटन खोल देते हैं और उन दोनों ने ही नीचे गोयान का फोटो प्रिंट हुआ टी शर्ट पहन रखा था। और यही पे हमें बताया जाता है कि देवखुन भी ब्लैक बॉयज और गोयान का बहुत बड़ा फैन है। और वो दोनों कहते हैं कि अब से तुम अकेले ब्लैक बॉयज और गोयान के फैन नहीं हो होंगजा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। देवखुन और यूमिन को देखकर होंगजा यानी कि गोयान बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि गाइस अब से तुम लोग ब्लैक बॉयज की वेटिंग रूम में वीआईपी होगे। यूनिरियम गुस्से से चिल्लाती है इन कमीनों को तो मैं। तभी वहां पर पीटी टीचर आ जाता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और वो सभी को बाहर से भगाते हैं। गो यहाँ जिसके कभी दोस्त नहीं बने थे, वो धीरे धीरे असली दोस्ती के बारे में समझ रहा था। उसके बाद हमें स्कूल के नर्स ऑफिस में होंगजा यानी कि गो यहाँ, यूमिन और देवकुन को दिखाया जाता है। होंगजा यानी कि गोयान कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी ब्लैक बॉयज और गोयान के फैन हो। तभी यूमिन और देवकुन बताते हैं कि कैसे वो दोनों गोयान के फैन बने थे। यूमिन कहती है कि उसे आइडल्स की फोटो खींचना और वीडियो बनाना बहुत पसंद है, पर जब उसने पहली बार गोयान को अवार्ड सेरेमनी में देखा था तब से वो उसकी दीवानी हो गई। देवखुन भी बोलता है कि वो भी एक आइडल मेमी चैन का फैन था, और जब उसने पहली बार गोयान की फोटो मेमी चैन की कॉन्सर्ट में देखा था तब से वो गोयान का दीवाना हो गया था।
कि उसे गोयान के अलावा दूसरे आइडल्स दिखाई नहीं देने लगे। ये सब सुनकर तो गोयान ब्लश करने लगता है और वो थैंक यू बोलता है। तभी उमिन कहती है कि आखिर तुम थैंक यू किस बात के लिए बोल रहे हो, और वो होंजो से माफी मांगती है, कहती है कि होंजो हमें माफ कर देना इतने दिनों तक तुम्हें अकेले ब्लैक बॉयज और गोयान की फैन होने देने के लिए, क्योंकि हमें यूनिरियम से डर लगता था। तभी देवखुन चिल्लाते हुए कहता है कि अब और नहीं, मैं सभी को कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं ब्लैक बॉयज और गोयान की फैन हूँ। और वो कहता है कि अब तो हमें हमारी पेन ड्राइव भी वापस मिल गया है, तो फिर क्यों ना हम लोग हमारी चैलेंज के बारे में होंजो को बता दे। तभी होंजो यानी कि गोयान कहता है आखिर तुम लोग किस चैलेंज के बारे में बात कर रहे हो, और वो दोनों एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं कि अब से हम जो भी रील्स शूट करने वाले हैं वो गोयान की फर्स्ट सेल्फ कंपोज सॉन्ग के साथ मिलना चाहिए। देवखुन इमोशनल होकर कहता है कि गोयान का फर्स्ट अनरिलीज सेल्फ कंपोज सॉन्ग ये उसने तब लिखा था जब वो एक ट्रेनी हुआ करता था। इसे सुनकर गोयान को उसकी फर्स्ट सेल्फ कंपोज सॉन्ग की याद आती है, और वो कहता है कि उसे मैंने तब लिखा था जब मैं एक ट्रेनी हुआ करता था, और उसे मैंने बस्किंग के टाइम में गाया था। मुझे पता नहीं था कि लोगों को आज भी उसके बारे में याद होगी। यूमिन और देवखुन रील में डांस करने लगते हैं। तभी गोयान कहता है कि आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है गाइस, और उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यूमिन और देवखुन होंगजा ने गोयान से कहता है कि तुम्हें रोना नहीं, स्माइल करना है होंगजा, और गोयान एक प्यारा सा स्माइल करता है। उसके बाद होंगजा यानी कि गोयान, यूमिन और देवहुन को क्लासरूम की ओर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ देवहुन और यूमिन बोल रहे थे कि चलो उन लोगों को अच्छे से बताते हैं कि हम भी गोयान और ब्लैक बॉयज के फैन हैं। तभी होंगजा यानी कि गोयान कहता है कि तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पेन ड्राइव वापस मिल गई है, क्यों ना उसकी कंटेंट्स याद कर लिया जाए। और वो लोग मुस्कुराते हुए क्लासरूम की ओर जाते हैं। क्लासरूम में एंटर करते ही वो लोग देखते हैं कि क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स उनके ऊपर हंस रहे थे और उन्हें अजीब तरह से दिख रहे थे। क्लासरूम में यूनिरम भी मौजूद थे जो उनके ऊपर हंस रहे थे, और यूमिन की कैमरा और देवखुन की दल टूटी हुई पड़ी थी।